नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लग्जरी कार में कोरेक्स का सेवन कर रहे 3 युवाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में दादा की मौत, नाती गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की सफाई कंपनी का ठेका बदला, कर्मचारियों ने जताया विरोध। और सतना से वसूली के लिए आए व्यापारी के साथ बीच बाजार मिर्ची डालकर लूट की कोशिश, आरोपी फरार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। स्वच्छता दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में स्वच्छता अभियान दिवस मनाया गया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों के साथ रैली निकाली और स्वच्छता की शपथ दिलाई। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में गांधी जयंती के एक दिन केंद्र सरकार के निर्देशन में स्वच्छ भारत की संकल्पना को साकार करने 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान का आयोजन विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती महालक्ष्मी जी के नेतृत्व में किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय की प्राचार्य ने उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को स्वच्छता के लिए श्रमदान की शपथ दिलाई। इसके बाद सभी के साथ स्वयं प्राचार्य ने हाथ में झाड़ू लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों ने रैली के दौरान चारों ओर के कचरे को साफ किया और पर्यावरण के स्वच्छता के नारे लगाए। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। विद्यालय की स्काउट गाइड एवं एनसीसी कैडेट्स ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कदम से कदम मिलाए जाओ। लग्जरी कार में बैठकर नशीली कफ सिरप का आनंद ले रहे नशेड़ियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीवा शहर की पहचान एक और जहां शिक्षा के हब के रूप में है, वहीं दूसरी पहचान विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं, साहित्य और राजनीतिक दृष्टि से भी रही है। लेकिन रीवा शहर के युवाओं को नशे ने बर्बाद कर दिया। युवाओं की एक ऐसी मंडली है जो ऐसे नशे के आदी हो चुकी है जो उनके शरीर को तो बर्बाद ही कर रही है, साथ ही सामाजिक स्तर पर देश भर में रीवा की छवि बिगाड़ने का भी काम कर रही है। ये युवा महज 16 से 18 साल की उम्र के होते हैं। इनके अनुसार इस प्रकार के नशे का सेवन वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे बदबू नहीं आती। संभवतः मानसिक दबाव भी इसका एक कारण हो सकता है। वहीं नशा एक फैशन के रूप में भी बदल चुका है। आए दिन पुलिस कार्यवाही करती है, बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद भी करती है, लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि कफ सिरप तो बरामद हो गई लेकिन आरोपी फरार हो गए। हो न हो किसी बड़े गिरोह का हाथ इस व्यापार में जरूर है, जिसे बड़ा राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है, जिसके चलते रीवा में भी इस बीमारी ने घुन की तरह काम करना शुरू किया है। ये समस्या कोई आज की नहीं है, बल्कि 2 दशकों से ऊपर की है, जब रीवा के युवाओं को कोरेक्सी के रूप में जाना जाने लगा था। वो युवा अपने छोटे से शौक के लिए बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम देने में नहीं चूकते। कल ऐसे ही कुछ युवा सिविल लाइन थाना अंतर्गत कार क्रमांक MP 17 CD 1493 नशे की हालत में मिले। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 8:30 बजे के आसपास तीनों लड़कों को कोरेक्स का सेवन करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें थाने ले गई। वहीं कार को भी जब्त कर लिया गया है। अच्छा, मालिक सिटी प्लाजा में, और तुम कहाँ पहुँच गए? थाना आ गए। तुम्हारे मालिक सुन रहे हैं सर। हाँ बोलो मालिक जी बताओ कहाँ गाड़ी की चाबी कौन लिया? बहुप्रतीक्षित योजना स्कीम नंबर 6 के तहत आज लाभार्थियों को पट्टा वितरण किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना क्रमांक 6 के तहत शहर की बस स्टैंड एवं आवासीय योजना से हुए लगभग 500 से 600 भूमियों का खसरा व मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किया। कार्यक्रम में सांसद श्री जनार्दन मिश्र, मनगमा विधायक श्री पंचूलाल प्रजापति, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल सहित अन्य जिलाधिकारी व बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। श्री मोती सिंह जी, आज स्कीम नंबर 6 जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय थी, अन्याय की पराकाष्ठा थी। 90 में नोटिफाई करने के बाद लोगों को पैसा न देने के बावजूद उसको नगर निगम की ज़मीन है ये बताया जाता था, और जब भी कभी कोई अधिकारी इस प्रकार के आते थे तो धमकाते थे। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है कि 500 से 600 लोगों को मुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, और एक बहुत बड़ी राहत
स्कीम नंबर 6 में रहने वाले लोगों के गले से जो तलवार लटक रही थी गले में, उस तलवार को हटाने का एक ऐतिहासिक काम जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, आज पट्टा वितरण करके, खसरा में सुधार करके, मुक्ति प्रमाण पत्र देके उनको प्रामाणिक रूप से उनको मुक्ति दिला दी गई। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यापारी के साथ बीच चौराहे लूट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पूरी घटना चौराहे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना के संबंध में सिंधी कैंप सतना निवासी व्यापारी संजय वाधवानी ने बताया कि वो इलेक्ट्रिक सामान का थोक विक्रेता है, जिसकी दुकान संजय इलेक्ट्रिक के नाम से कृष्णानगर सतना में स्थापित है। बीते दिवस व्यापारियों से वसूली करने आया था। संजय ने बताया कि सूर्या होटल से पैदल जयस्तंभ की ओर निकलकर जब वो बस का इंतजार कर रहा था, तभी 3 की संख्या में बाइक सवार आरोपी आए और उसकी आंख में मिर्ची डालकर पैसे से भरा बैग छीनने का प्रयास किया। इस दौरान व्यापारी और लुटेरों के बीच छूमा झटकी भी हुई। तभी एक आरोपी ने पिस्तौल लगाकर व्यापारी के ऊपर तान दी और बैग लेकर चंपत हो गए। पूरी घटना रात तकरीबन 9:30 बजे हुई, जब चौराहे पर काफी भीड़ होती है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से अब आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है। जयस्तंभ चौक के वहीं तिगड्डे में ही, चौराहे में ही। क्या कैसे पूरा कैसे कहाँ हम यहाँ पे आए थे रीवा कलेक्शन में, और रीवा कलेक्शन करके और यहाँ पे जयस्तंभ चौक में रुके बस के इंतज़ार के लिए सतना जाने के लिए। तो 3 सवार बाइक से आए और वहीं बाइक थोड़ा सा आगे रोक के, और मेरे को 2 लोग आए, एक बाइक में ही था, 2 लोग सामने आए और मेरे से बैग मांगने लगे, छीना झपटी करने लगे, बैग छीनने लगे। और इतने में उन्होंने मिर्ची मसाला पाउडर निकाला और मेरे पूरे शरीर में, बदन में डाल दिया और बैग छीन के भागने लगे। और मैंने भी काफ़ी छीना झपटी की, उनका पीछा भी किया और बद्दी मेरे हाथ में आ गई, बैग वो लेके, और बाइक में तीनों लोग फिर भाग गए। कितना पैसा रहा होगा? लगभग अप्रोक्स अब 70 के आसपास था, मान लीजिए। बंदूक भी दिखाई? हाँ, उनके पास एक्चुअली कट्टा भी था। हाँ, वो भी लहराते हुए कि किधर से आए थे? ये भी उसी तरफ से आए थे, चौराहे तरफ से, आपके वेंकट रोड तरफ से, वहीं से आए थे। आपका काहे का व्यापार चलता है? इलेक्ट्रिकल का। कहाँ है ये? सतना में है, सतना में। जी जी, तो रीवा में क्या थोक व्यापार है सतना में बिजली का। तो यहाँ के कुछ दुकानदारों को हमारा माल आता है रीवा में, और उनको माल दे के और अपन जो है वसूली करने, कलेक्शन करने, ऑर्डर लेने आते हैं। हर हफ्ते में, वीकली आते हैं हर हफ्ते। जी, FIR में भी? FIR हो गई है। अच्छा, कुछ CCTV भी आपको शायद? हाँ, वहाँ पे चौराहे में लगे हुए हैं कैमरे, उन्होंने दिखाया भी, मतलब तो उसमें दिख रहे हैं, मतलब पूरा, मतलब घटनाक्रम CCTV में आया है? हाँ, पूरी CCTV में आ गया है, पूरी घटना आ गई है उसमें। अच्छा, वो नकाब पोस्ट थे फिर ऐसे? नहीं, नॉर्मल बिना नकाब के थे, और तीन लोग थे, करीब अपाचे मोटरसाइकिल से थे, काले कलर की मोटरसाइकिल थी बिना नंबर की, और टी-शर्ट और जीन्स पहने थे। 20-22 साल। रीवा शहर के जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 10 में विभिन्न स्थानों में 4 निर्माण कार्य का भूमि पूजन 1 करोड़ 11 लाख से महापौर अजय मिश्र बाबा की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक रामाश्रय पटेल जी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। आज रीवा शहर के जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 10 में विभिन्न स्थानों में 4 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन 1 करोड़ 11 लाख से महापौर अजय मिश्र बाबा की उपस्थिति में वार्ड के वरिष्ठ नागरिक रामाश्रय पटेल जी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जो कि शिवाकांत द्विवेदी के घर से श्री घनश्याम त्रिपाठी के घर से साईं धाम एवं सुशील त्यागी के घर तक RCC सड़क एवं नाली पुलिया निर्माण कार्य का, जिसकी लागत 55.18 लाख की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर में शिव शक्ति पार्क के पास श्री राम गोपाल मिश्र के घर से सुरेंद्र नाथ तिवारी के घर से राजमणि त्रिपाठी के घर तक RCC सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन वरिष्ठ नागरिक ब्रजेंद्र कुमार मिश्र, जयप्रकाश मिश्र द्वारा नारियल तोड़कर किया गया, जिसकी लागत 30.74 लाख रुपए से निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 10 जनता कॉलेज रोड लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने श्री राम सचिन शुक्ल के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक गोविंद प्रसाद त्रिपाठी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। इस निर्माण कार्य का लगभग 25.88 लाख मूल्य आंका गया। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों का जिम्मा अब नई कंपनी के हवाले कर दिया है। इसके बाद नाराज कर्मचारियों ने विरोध जताया।
श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के संबंध में संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल और सुपर स्पेशलिटी की सुरक्षा व्यवस्था, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अब नई कंपनी को दी गई है। उक्त कंपनी के अधिकारी श्यामशाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां कर्मचारियों की छटनी के साथ साथ वेतन और अन्य सुविधाओं में कटौती की बात कही, जिसके चलते हजारों की संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। कर्मचारियों ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी वेतन कटौती शीघ्र उन्हें दी जाए, समय पर वेतन दिया जाए और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कर्मचारियों का जनसैलाब उमड़ा और उनकी क्या मांगे हैं। देखिए, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग पूर्व कंपनी यूडीएस में काम कार्यरत थे, तो उसका यहाँ से विदाई समारोह हो गया है दिनांक 1/10/2023 से। तो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक नई कंपनी हाइट्स के टाइप पर आई है, जिसका नाम एजीएल है। हम सब कर्मचारीगण उस कंपनी का स्वागत करते हैं और साधुवाद देते हैं कि वो काम करे और हम लोग का सहयोग करे। पर हम लोग आउटसोर्स एसोसिएशन के तहत जो नियम है, उनके तहत वो कंपनियां हमको सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रही हैं। तो हमारी मांगे हैं कुछ, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसके उपरांत ही हम लोग कार्य करेंगे। वो मांगों का विवरण हम कंपनी जो नई आई है एजीएल, उससे मांगे हैं। वो अगर ये मांगे हमारी पूरी करती है तो हम काम पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उन पर मांगे हैं जैसे प्रतिमाह हमारा श्रम दर क्या होगा, हमें क्या पेमेंट दिया जाएगा, पीएफ क्या होगा, पीएफ की दर क्या होगी, कितना कटेगा, ईपीएफ क्या कटेगा, प्रतिवर्ष बोनस के तौर पे हमें क्या दिया जाएगा, लीव बेजेस जो होते हैं वो हमको प्रदान किए जाएंगे कंपनी के द्वारा कि नहीं किया जाएंगे, इसके स्टाफ को कार्य के दौरान सुविधा सेफ्टी के संबंधी क्या क्या दी जाएंगी, जैसे मास्क है, ग्लव्स है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। पूर्व कंपनी के द्वारा कुछ दिवस पहले से बंद कर दिया गया था, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। साथ ही वार्ड वाई सेवा प्रदान करने कर्मचारियों को, जो हमारे वार्ड वाई कर्मचारी हैं, उनको क्या सेवा के दौरान क्या सेफ्टी दी जाएंगी, ये भी चीज़ें हम मांगे हैं कंपनी से। साथ समस्त कंपनी कर्मचारियों को कार्य की गारंटी, जो जैसे हम लोग हमारे कर्मचारीगण हैं, अगर कार्य के दौरान कोई त्रुटि कर देते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है, उसकी गारंटी नहीं लेते लोग, सीधे आप ऐसा किया बाहर जाओ। तो हम समझते हैं कि जो कंपनी नई आई है वो प्रस्तावित करे, हमको अवगत कराए कि हमारे कार्य की क्या गारंटी होगी। हम माने कि हमसे त्रुटि होती है तो त्रुटि की माफी भी होती है, त्रुटि की कंप्लेन होती है, उस पर सुधार होता है, सीधे बाहर जाना नहीं होता। तो ये चीज़ें, इन मांगों को, जो हमारी प्रस्तावित मांगे हैं, उनको हम लिख के उनको दिए हैं। हालांकि वो यहाँ आश्वस्त करके गए हैं कि हम इन मांगों को पूर्ण करेंगे, पर हम उनके दस्तावेजों में उनके जो कंपनी का लेटर पैड है, मैं उस पर अटेस्टेड चाहता हूँ कि वो ये दे। हाँ, पिछली कंपनी हमारा 1 साल का बोनस मार दी है, वो नहीं दी अभी तक, ना तो लीव का पैसा दी, ना तो हम लोग को 1-1.5 साल से ड्रेस दी, वो काफ़ी चीज़ें मार के गई है। तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों की भरपाई भी करें। साथ साथ हम लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभार्थी हुए हैं, हम लोग को उसका पैसा नहीं मिला, तो हम चाहते हैं मेडिकल प्रशासन से कि वो सुविधाएं भी हमें प्रदान करें। नहीं, जब तक हम लोग की ये प्रस्तावित जो मांगे हैं हमारे कर्मचारी गणों की वो लिखित में नहीं आती, तब तक हम लोग काम में जाना नहीं चाहेंगे। वो आश्वस्त किए कि 1-2 घंटे से हम अटेस्टेड करके हम आप तक ये चीज़ें जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। रतहरा बाईपास के पास भीषण सड़क हादसा होने की खबर आ रही है, जिसमें बाइक सवार वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बाइक नंबर और मृतक के पास से मिले दस्तावेज के अनुसार मृतक ओम नारायण विश्वकर्मा रीवा के भूलगढ़ का निवासी है और अपने परिवार के साथ इस समय सतना के सिद्धार्थ नगर में रह रहा था। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया, जिसमें बताया गया कि मृतक अपने नाती अंशुमन विश्वकर्मा के साथ सुरसा गांव अपने भाई के यहाँ मिलने जा रहा था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे रतहरा बाईपास के समीप तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से ओम नारायण विश्वकर्मा की मौत हो गई। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन समय पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश देते हुए बालक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। ये बताते हैं सतना के निवासी हैं रहने वाले, जिनका भी पता करा जा रहा है, अज्ञात मृतक हैं और एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ड्राइवर भाग गया, ट्रक मिल गया, आगे विवेचना कार्रवाई जारी है। वो उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे नंबर पता करके नंबर से फ़ोन पे बात किया गया है, तो बताएं कि ओम नारायण जो है गए थे अपने नाती के साथ में, ये उनका एक नाती है वो घायल है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त।
पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। मानस मंडल रीवा और चित्रांश परिवार द्वारा मानस भवन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने डॉक्टरों की टीम इकट्ठी रही और परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श दिया गया। रीवा के मानस भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चित्रांश परिवार और मानस मंडल रीवा के द्वारा किया गया, जिसमें पहली बार होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के समावेश से न सिर्फ लोगों की जांच की गई, बल्कि उनका संभावित इलाज भी मौके पर ही किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जिला चिकित्सालय, संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी और आयुर्वेद कॉलेज के डीन सहित 21 चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। चित्रांश परिवार द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में पैथोलॉजी की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें आने वाले लोगों के सैंपल एकत्रित कर मौके पर जांच रिपोर्ट बताई गई। इस दौरान निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में तकरीबन 400 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मानस मंडल, मानस भवन रीवा द्वारा और ये चित्रांश परिवार समिति है, मानस मंडल और चित्रांश परिवार द्वारा ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। किस किस तरह की बीमारियों का इलाज? सारे यहाँ 20-21 डॉक्टरों की टीम है और जितना है लोगों के अंदर उसका सबको परीक्षण के लिए यहाँ है। विभाग यहाँ संचालित है मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल में जो लोगों के अंदर जो बातें हैं, जो बीमारियाँ, उसके लिए है। पैथोलॉजी भी है, वो हम जितना हमारे पास है उसके लिए हम दवा भी दे रहे हैं निःशुल्क। कितने बजे से कितने तक चल रहा है ये चल रहा 10:30 बजे इसका शुभारंभ हुआ, 3:30 बजे तक चलेगा। अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है? लगभग 400 लोगों ने देख लिया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पद्धति से इलाज देखा जा रहा है? इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी जी 3 पैथिकी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर डीन है, आयुर्वेद कॉलेज के डीन है, वो भी हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, और जो यहाँ डॉक्टर थे रिटायर हो गए हैं, प्रमुख विशेषज्ञ हैं, वो भी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है सुभाष बाबू पांडे, मैं अध्यक्ष मानस मंडल मानस भवन रीवा का। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मुजीब खान ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा और विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश की। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव रीवा के कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मुजीब खान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन विकास को जुमला बताया। आपको बता दें कि मुजीब खान विधानसभा चुनाव और महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। आज पत्रकार वार्ता में अपने टिकट की दावेदारी पेश कर मांग की है कि उन्हें टिकट दी जाए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा मुजीब खान ने। पैसा चल रहा है ये तो सर क्या कांग्रेस में भी चलता है? अभी कांग्रेस ने किसी नाम से नहीं मांगा पैसा, कांग्रेस वालों नहीं, जैसे पैसे की बात आप कर रहे थे सभी पार्टियों में चलता होगा। हमारे कांग्रेस वालों ने तो अभी हमसे किसी समय भी हमको दिए, हमको पैसा दिए थे उन्होंने, हमको चुनाव लड़ने के हमसे लिया नहीं कोई पैसा। पंडित श्रीनिवास तिवारी के समय में भी आपने एक बार टिकट की दावेदारी की थी, उसके बाद विद्रोह करके चुनाव लड़े थे, उस बार रिजल्ट आपके पक्ष में आते आते रह गया था, है ना? तो इस बार भी आपकी दावेदारी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इस बार भी एक विद्रोह देखने को मिलेगा? जी, इस बार भी आपकी दावेदारी है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस से एक बार फिर विद्रोह होगा? हम लड़ने, लेकिन हम राय से सबकी मशवरा से लड़ेंगे, ऐसे हम अकेले थोड़ी लड़ पाएंगे। नहीं, पहले भी आप कह चुके हैं हम चुनाव तो लड़ेंगे। नहीं कहे हैं, लेकिन हम मशवरा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने देगी तब उसके बाद चुनाव लड़ेंगे, मतलब नहीं का तो कोशिश करें, इसके बाद उभर ही नहीं रहेंगे लड़ने। 6 महीने पहले भी आपने कहा था कि हम दावेदारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। हम दिल्ली भी गए, हम भोपाल भी गए, सब नेताओं से बात किए हैं, अपने मुस्लिम समाज के नेताओं से बात की, सबसे किया हमने बात। क्या मानते हैं आपके कांग्रेस से यदि टिकट नहीं मिलती और आप चुनाव लड़ते तो कांग्रेस को कितना हानि होगी? अब ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि पहले भी कई बार जब भी आप खड़े हुए तो कांग्रेस हारी। नहीं तो बिना, हम तो नहीं लड़े। 18 में क्यों हार गई कांग्रेस? सब पूरे जिले में हार गई, इसकी कौन विंध्य में हार गई, क्यों हार गई? इसका सबब बताइए आप पहले। हम तो नहीं लड़े थे। आप कहते हैं कि गुटबाजी हो जाती है। नहीं, ये बताइए आप, हम 18 में नहीं लड़े तो क्यों नहीं जीते? सब पूरा बिंद क्यों हार गया? 6 सीटें जीते, 24 सीटें हार गई, उस पर दोष नहीं है। एक मुजीब खान जब लड़े तो उस पर दोष हो गया कि मुजीब खान लड़े इसलिए हार गए। मुजीब खान नहीं लड़े तो भी तो हार गए। आपके ऊपर कई बार आरोप लगते आए हैं कि आप लोगों के कुछ बीजेपी के द्वारा आपको लड़ाया जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। बीजेपी कोई नहीं है। मैं अपने सक्षम हूँ लड़ने के लिए, और मैं मेरे भी सोच और विचार आप देखते होंगे कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, झगड़ा थोड़े करता हूँ मैं किसी से नेता से कि उसको नीचा है तो उसके ऊपर थूकने लगूँ या बोलने लगूँ। मैं नहीं, कोई समाज है, अगर वो राजनीति में दूसरे हमसे क्या मतलब, भाजपा हो जो भी हो, लेकिन हमारा कोई उससे थोड़े लेन देने की कोई लेन देन हो रहा, कोई बात हो रही है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मुजीब प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगे या फिर नहीं? अब ये तो वक्त बताएगा। हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी लीग पे आ जाए, जो मुसलमानों की पार्टी कहलाती है कांग्रेस पार्टी, उस पर कांग्रेस को मुसलमानों को वोट टिकट देना। एक टिकट बिंद में, 2 टिकट भोपाल में, वो तो जीते हुए हैं, उसके बाद कहीं नहीं है। 2013 में 3 टिकट मिले, कैसे मिला? 5 टिकट 2013 5 मिले थे, उसके बाद आप उसने कितना कर दिया? 2 कर। खाली जो विधायक है उन्हीं को टिकट दे, उनको तो देना ही पड़ेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।